मुझे पता लगा कि जो इस अंजुमन के नासाज है मौलाना सुभान साहब, उनकी वालदा की भी तबीयत नासाज थी और वो भी उसी दर्द से गुजर रहे थे जिसमें मैं मुब्तला था। मैं जो यहाँ पर आया हूँ वो वालदा के कहने पर ही आया हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं तुम जाओ, तो मैं यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मुझे कहा गया था कि बच्चों के करियर गाइडेंस के लिए कुछ कहा जाए, तो मैं इंशाअल्लाह उस इनफॉर्मल मीटिंग के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, ये महफिल बड़ी फॉर्मल है और बड़ी मुनज़्ज़म महफिल है, इसमें सारे लोग हैं, जिसमें वक्त हो और बच्चे हों और बच्चों से बात की जा सके, बच्चों को जाना जा सके, उनके ख्वाबों को, उनकी क्या चाहत है, क्या ख्वाहिश है, और उनसे इंटरेक्शन किया जाए। तो उसमें थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए होगा और कभी वक्त मिला तो बच्चों के पेरेंट्स से भी इंशाअल्लाह हम मुखातिब होंगे। ये मैं वादा करता हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा इंशाअल्लाह। मैं 2-3 चीज़ें 4 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें खालिद साहब ने बताया कि 10वीं के बाद कौन से रास्ते खुलते हैं, और कुछ चीज़ें में बच्चे बड़े नौनिहाल हैं, हो सकता है उनकी बातें, मेरी बातें उनकी समझ में ना आए, तो उनके पेरेंट्स के ज़रिए मैं उनसे बातें करूँगा। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मैं उनके पेरेंट्स से ही मुखातिब हूँ। एक मसला है कि कामयाबी क्या है, हम किसे कामयाबी कहते हैं। राही मासूम रज़ा ने कहा है कि 3 अक्षर और 2 मात्राओं का शब्द नौकरी, इसकी तलाश में आज के सिकंदर, आज के अकबर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो हमारे सिकंदर, हमारे अकबर, हमारी सीता, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि नौकरी कामयाबी नहीं है, नौकरी एक पड़ाव है, नौकरी एक ठहराव है। कामयाबी है आप पुरसुकून ज़िंदगी कैसे गुजारें, आप ज़िंदगी में कैसे सेटिस्फाइड रहें, आपसे समाज को क्या फ़ायदा हो, आप अपने पड़ोसी के क्या काम आ सकें, आपसे लोगों को तकलीफ़ ना हो, आपसे लोगों को फ़ायदा हो। कामयाबी ये है कि आप समाज के लिए जिए, आप माशरे के लिए जिए और आप अपना ज़िंदा होने का सबूत दें कि आपकी कुर्बानी से माशरे में प्रॉस्पेरिटी आए, समृद्धि आए, तरक्की हो। इज़्ज़त, दौलत, शोहरत ये कामयाबी नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है कामयाबी के। और जब कामयाबी के लिए करियर की बात होती है तो करियर के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है, प्लानिंग इन डिटेल और प्लानिंग इन एडवांस। तो छोटे छोटे बच्चे जो कलेक्टर बनना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो एजुकेटर बनना चाहते हैं, तो उनको उनके पेरेंट्स के ज़रिए मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को अपने ख्वाब इम्पोज मत कीजिए कि आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आप नहीं बन पाए, तो आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। आप इंजीनियर बनना चाहते थे, आप नहीं बन पाए, तो आप ज़बरदस्ती करके आप कहें कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची इंजीनियर बने। दुनिया में सिर्फ डॉक्टरी या इंजीनियरिंग नहीं है, आजकल करियर के इतने ज़्यादा स्कोप हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हम यहाँ सोच भी नहीं सकते, इतना करियर है। मैं जो बोल रहा हूँ ये कम्युनिकेशन, ये भी करियर है, एक्टिंग करना भी करियर है, मिमिक्री करना भी करियर है। स्पोर्ट्स जिसको आप कहते थे कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे तो बनोगे खराब। स्पोर्ट्स बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है कामयाबी का और करियर का। मैं यहाँ पे बचपने से देख रहा हूँ कि यहाँ पे वॉलीबॉल के लिए बहुत अच्छे प्लेयर्स, मुक़द्दिर भाई भी बैठे हैं और बहुत सारे लोग बैठे हैं। मरहूम मास्टर अब्दुल कहार साहब की फैमिली है। स्पोर्ट्स के ज़रिए से करियर में अब्दुल समद हैं, अब्दुल हक हैं, अब्दुल राज़िक हैं, ये सभी लोग सिर्फ स्पोर्ट्स की बिना पर, जिसको कहा जाता है कि खेलेंगे तो आप ख़राब होंगे, स्पोर्ट्स की वजह से आज अपने करियर में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। तो ये जो गढ़ है वॉलीबॉल पर का बहुत बड़ा गढ़ है और बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं, कंपटीशन यहाँ पे लोगों ने जीते हैं। और एक ज़माना था जब मुक़द्दिर भाई और सन्नू भाई और शाहनवाज भाई, अब्दुल कहार मास्टर साहब, इनकी एक टीम हुआ करती थी
और जिसको हराना मामूली बात नहीं थी, और जिसको देखने में लुत्फ आता था। खेलने की बात बोले, देखो देखते ही रहिए, ऐसा खेला करते थे। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट। बच्चा कब सोता है, आप कब सोते हो, और बच्चा कब जागता है, आप कब जागते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कहा गया है कि ईशा के बाद सो जाया जाए और फजर को उठ जाया जाए। ईशा के बाद फालतू की मजलिसें ना जमाई जाए, बैठ के गपशप ना किया जाए, और बाहर हमारे कुछ लोग नाराज़ ना हो, लेकिन इस सोसाइटी में एक मसला ये है कि ईशा पढ़े ना पढ़े, डिनर करने के बाद बाहर जाके महफिलें सजाएंगे, गपशप करेंगे, देर रात तक गपशप होती है। तो माफ़ कीजिएगा, इसको अगर नहीं रोकेंगे तो हम अपने बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं। बच्चे को बोलकर तकरीर देके और लेक्चर देके आप नहीं सिखा सकते हैं। बच्चा एडॉप्ट करता है, वो देखता है, वो ऑब्जर्व करता है आप क्या कर रहे हैं, जैसा आप करेंगे वैसा बच्चा बनेगा। दूसरी बात, बच्चों से बीड़ी सिगरेट तंबाकू ना मंगाएं। वैसे तो कोशिश करें कि ना खाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको लत लग गई है वो नागपुर में कैंसर अस्पताल है, वहाँ जाएं, विजिट करें, देखें कि लोगों की ज़बानें कैसे कटती हैं। आपके सामने बहुत सारी मिसालें हैं। तो इस तरह की लतों से बचें। और वक्त जो है बर्फ़ की तरह है, बर्फ़ जैसे पिघल रही है, बर्फ़ जैसे पिघलती है, वक्त वैसे ही गुजर रहा है। जैसे किसी पानी में, बहते हुए पानी में एक बार अपना पैर रखें, और जब पैर निकालेंगे तो दोबारा वही पानी में पैर नहीं रख पाएंगे। वक्त ऐसी तेज़ी से गुजरता है, हमारे हाथ में नहीं होता है। लास्ट में हम सिर्फ अकाउंटिंग कर सकते हैं कि हम ये कर सकते थे और वो कर सकते थे, लेकिन वो वक्त गुजर चुका होता है, फिर पछताने से कुछ होता नहीं है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कम्युनिकेशन। हम जो बातचीत करते हैं वो कैसी हो। कुरान शरीफ में कहा गया है कि वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहो। लोगों से अच्छी बात कहने का मतलब यह है कि आपको अच्छी बात कहना है, ये नहीं कि सामने वाला अच्छी बात कहे तभी अच्छी बात कहना। ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन नहीं है कि कोई अच्छा बोलेगा तभी आप अच्छा बोलेंगे। आपको अच्छा ही बोलना है, कोई गलत बोले सही बोले, आपको अच्छा बोलना है। ये कुरान की नसीहत है, इसको फॉलो करना हमारा फ़र्ज़ है। और अगर कोई गाली बकता है तो आपको जोश में नहीं आना है, आपको प्रोवोक नहीं होना है, आपको वहाँ से अच्छी बात कहिए, नहीं कह सकते हट जाइए। और कुछ लोग कहते हैं मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है। बर्दाश्त गलत बात ही की जाती है। बर्दाश्त करना गलत चीज़ों को ही है। अच्छी बात को क्या बर्दाश्त करेंगे, सही बात को क्या बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त जो होता है वो गलत होता है, बर्दाश्त जो होता है वो गलती को की जाता है। और दरगुजर करना, माफ़ करना, बड़ा होना, जनरस होना, ये एक निशानी है अच्छे आदमी होने की। और कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी बात करो, सीधी बात करो, सच्ची बात करो। हम लोग दाएं बाएं करके बात करते हैं, हम लोग सीधी बात नहीं करते। सीधी बात करने से बहुत सारे मसले वैसे ही सुलझ जाते हैं। और मैं 2 वर्ड आपको बताता हूँ, पेरेंट्स बहुत ज़रूरी है ये सुने। अंग्रेज़ी के 2 वर्ड हैं, एक रिस्पॉन्स है और एक रिएक्ट है। जैसे कोई पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं, तुरंत हमारी ज़बान से निकलता क्यों, कुछ काम है क्या। फिर पूछता है कोई कितना बजा है, क्यों तुम्हारे पास घड़ी नहीं है क्या। जो रिस्पॉन्स होता है वो पॉजिटिव होता है। ये जो 2 बातें आपने कही कि क्यों आपके पास गाड़ी नहीं है, क्यों कहीं जाना है क्या, कुछ काम है क्या, ये रिएक्शन है। रिएक्शन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मसले उलझते हैं। घर में अक्सर जो डायलॉग नहीं होते बच्चों के साथ, वही बात खत्म हो जाती है रिएक्शन। तू क्या बताएगा, तू क्या समझता है। दूसरा, पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ, बच्चों के साथ बैठिए, बच्चों को सुनिए। अगर आप नहीं सुनोगे तो कोई और सुनेगा, बच्चे किसी और से बोलेंगे, बच्चे फिर कहीं और तलाश करेंगे जगह। अभी ठाकरे साहब ने कहा कि जो डिवाइसेस हमारे पास है, सोशल मीडिया है, इसका सही निगरानी होना चाहिए। मैं इसको दूसरी तरह से पेश करता हूँ कि बच्चों को प्रॉक्टर मॉनिटर डिवाइसेस का इस्तेमाल सिखाइए, अपने सामने इस्तेमाल कराइए, यूट्यूब दिखाइए, अंग्रेज़ी सिखाइए, उर्दू सिखाइए, अरबिक सिखाइए, फॉरेन लैंग्वेज सिखाइए। इतने सारे रिसोर्सेज हैं
अभी सोशल मीडिया में, यूट्यूब में और फेसबुक में कि आप सीख नहीं सकते, इतनी इल्म की इंतहा नहीं है। तो बच्चों को जैसे छुरी का इस्तेमाल होता है, छुरी सब्जी काटने के लिए भी इस्तेमाल होती है और किसी का गला भी उससे रेता जा सकता है। तो जो सोशल मीडिया है, मोबाइल है, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल सिखाइए, आप भी कीजिए और उनसे भी कराइए, अपने सामने कराइए। फिल्म देखिए, अच्छी फिल्में देखिए, अच्छे लोगों के बारे में, एपीजे के बारे में, अम्बेडकर के बारे में, मौलाना आज़ाद के बारे में जानिए, सीखिए, सिखाइए। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो है कंसिस्टेंसी, लगे रहना, जुझारूपन। कोई गड़बड़ हो गया,